तो आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री जेनरिक इलेक्टिव सेमेस्टर थ्री मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन हैं और 1206 से लेकर के 1707 तक का इतिहास इसमें कवर किया गया है। यह दोस्तों 2023 के एक एग्ज़ाम में पूछा गया पेपर है। ठीक है, सरकारी यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया। एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है। ठीक है, और मध्यकालीन भारत का इतिहास है जेनरिक इलेक्टिव में। देख लीजिए, आपके भी एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। पेपर इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। नंबर आप मैच मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, लिखते जाइएगा। जिसका आंसर नहीं मालूम होगा, पेपर थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, ए नंबर है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों वैलेंटाइन डे के दिन पे हुआ था, 1483। ठीक है, और फरवरी का महीना था, वैलेंटाइन डे था। कोई पूछेगा आज कौन सा दिन है तो बोल दीजिएगा आज बाबर का जन्मदिन है जी। बी नंबर है आपका अकबरनामा लिखा गया था। तो अकबरनामा जो है, अकबर का दरबारी कवि हुआ करता था अबुल फजल। ठीक है, इन्हीं के बेटे ने इन्हीं ने लिखा था, अबुल फजल ने ही लिखा था। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, और बाबर का किसने लिखा था? बाबर ने स्वयं लिखा था आत्मकथा। ठीक है, बाबरनामा। क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, कहाँ पे लड़ा गया? कहाँ नहीं, किनके बीच लड़ा गया? तो दोस्तों अकबर ने मराठों के साथ लड़ा था। ठीक है, मुगलों एवं मराठों के बीच यह युद्ध हुआ था और मुगल सम्राट थे अकबर उस टाइम पे। अगला है जजिया। अकबर ने जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या था? जजिया एक प्रकार का कर था जो कि गैर मुसलमान धर्म के लोगों को लिया जाता था। ठीक है, लेकिन अकबर ने इसे समाप्त कर दिया 1500 कब 64 में। ठीक है, 1564 में, 1964। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, इसका वास्तविक नाम था खुर्रम। नाम सुनने से लगता है बेटा कि डेंजर आदमी है। खुर्रम ना। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है शिवाजी के मंत्री परिषद में कितने मंत्री थे? तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा, शिवाजी के पास 8 मंत्री थे। ठीक है, जिसको अष्टप्रधान नाम दिया गया था, अष्टप्रधान। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, रजिया सुल्तान बेटी थी, किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। ठीक है, और यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश नहीं। आपका कुतुब मीनार का कार्य शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कार्य शुरू किया था और इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बाजार नीति को अपनाया था, मार्केट पॉलिसी को किसने अपनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं यार, अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ पे है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को अपनाया था। ठीक है, मार्केट पॉलिसी। अगला है हमारा भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। तो भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत से शुरू हुआ था, और अलवार और नैनार करके 2 संत हुआ करते थे। अलवार, ठीक, अलवार जो थे ये विष्णु भगवान के उपासक थे, और एक था नैनार, जो कि शिव भगवान के उपासक थे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आगे देख लेते हैं हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले हैं। क्वेश्चन है शेरशाह की राजस्व नीति के बारे में छोटा सा निबंध लिखे, या फिर हुमायूं की असफलता के बारे में। हुमायूं जिसने चौसा का युद्ध हार गया था शेरशाह सूरी से। ठीक है, उसके बाद भाग के यह अफगानिस्तान चला गया था, फिर बाद में आया था और अंत में सीढ़ियों से गिर के मर गया था। आगे देख लेते हैं बलबन की राजत्व सिद्धांत के बारे में। ठीक है, और कभी कभी पूछ देता है अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट पॉलिसी के बारे में। अगला है इबादत खाना के बारे में, सूफीवाद के बारे में, और 1-2 मैं टॉपिक बता देता हूँ जिससे आप लोग लिख दीजिएगा। बाजार नियंत्रण हो गया, फिर आप लोग जजिया कर के बारे में 1-2 नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पानीपत का युद्ध के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, इसमें है पहला कुतुबुद्दीन ऐबक
की उपलब्धियों का वर्णन करें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन काल में कौन कौन से युद्ध जीते, कौन कौन से किले बनवाए, इन सब के बारे में बताना है। ठीक है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है हमारा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। चौथा हमारा क्वेश्चन है सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ सिकंदर लोदी। जब भी किसी की उपलब्धि के बारे में पूछा जाए तो आपको विशेष रूप से 3 चीज़ बताना है। पहला क्या, कौन सा युद्ध जीता, किसके साथ लड़ा और कौन सा युद्ध जीता। दूसरा, कौन से उन्होंने जो है स्थापत्य कला बनाए, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, जो भी चीज़ बनाया है उसके बारे में। तीसरा, उसके शासनकाल में जो राज्य नियंत्रण की थी, ठीक है, प्रशासनिक इकाई, प्रशासन कैसा चलाते थे, ये 3 चीज़ बताना है। ठीक है, अगला है तैमूर के आक्रमण का संक्षिप्त विवरण दे। तो विवरण देना है। तैमूर लंग, एक लंगड़ा आदमी था जो कि आक्रमण करने आ गया था, समझ रहे हैं लंगड़ा बूचा सब भारत में आक्रमण करने आ जाता है मुंह उठा के। अब सकेगा? अब नहीं सकेगा। मुगल शासन में नूरजहां की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, नूरजहां मतलब नूर मतलब होता है खूबसूरत ना, पूरा दुनिया का खूबसूरत। अगला है हमारा भारत में यूरोपीय शक्तियों के उदय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, यूरोपीय शक्ति मतलब यूरोप के जो जो कंपनी आके बसने लगे, फिर यहाँ पे अपना कब्जा जमाने लगे, डच, फ्रेंच, फ्रांसीसी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है। ठीक है, फिर है हमारा मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों का संक्षिप्त परिचय दे। तो कौन कौन से ऐसे पुस्तक हैं जिससे हमें मुगल काल का इतिहास मालूम पड़ता है, या फिर साक्ष्य हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। पुस्तक में हम लोग बात कर सकते हैं बाबरनामा हो गया, अकबरनामा हो गया। ठीक है, तो इन सब के बारे में बताना है। अगला है भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है कि संत कबीर की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन करें। ठीक है, तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। ठीक है, एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सब में अगर आपका सिलेबस मेडिवल इंडिया है तो दोस्तों डेफिनेटली क्वेश्चन टच करेगा। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके इसको नोट कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है इन सभी का आंसर आप लोग कम से कम घर में 50 वर्ड प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आंसर आपको अपने गेस्ट पेपर से, बुक से, या फिर इंटरनेट के थ्रू फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।